मॉडुलस ऑलरेडी कंफ्यूजिंग टॉपिक लोगों को लगता है, उसके ऊपर इनइक्वालिटीज मिला दो तो आहा सोने पे सुहागा सर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। कैन वी मेक इट इजी? क्या हम ऐसा कोई अप्रोच ढूंढ सकते हैं जिससे ये हमें बहुत ही सिंपल लगे? देखो, अब ये एक तो मेथड है ही। इस मेथड से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद मैं एक और अप्रोच बनाऊंगा जहां पे तुम स्मार्टली सॉल्व कर सकते हो। ये भी समझ में नहीं आया तो उससे भी एक स्मार्ट अप्रोच बताओ। क्या होता है सर? पतली गली। पतली गली इज द स्मार्टेस्ट अप्रोच। एकदम सही बोल रहे सर, इस क्वेश्चन के लिए तो पतली गली बनता था। नमस्कार जनता, मैं एंटरटेनर कुमार एज विद्यार्थी अर्जुन मैं रिटेनर नितिन एस गुरु द्रोणाचार्य आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैट 2021 के स्लॉट 3 से उठाया गया अनदर मॉडुलस का क्वेश्चन, जो मॉडुलस विथ इनइक्वालिटीज है। देखो भाई, मॉडुलस ऑलरेडी कंफ्यूजिंग टॉपिक लोगों को लगता है, हाँ, उसके ऊपर इनइक्वालिटीज मिला दो तो आहा सोने पे सुहागा सर। that's तो right. ये महा कंफ्यूजिंग टॉपिक मेरे को लग रहा है ऑलरेडी सर। Yes. क्या कोई ट्रैप क्वेश्चन है, कोई ऐसी खास चीज है जो हमें पहले ध्यान रखना चाहिए अटेम्प्ट करने के पहले? This is one of the most difficult question in this particular. सबसे डिफिकल्ट है सर ने बोला तो मतलब समझ लो बेटा बहुत डिफिकल्ट होगा ये। That's right. ठीक है, but the point is, can we make it easy? क्या हम ऐसा कोई अप्रोच ढूंढ सकते हैं जिससे ये हमें बहुत ही सिंपल लगे? तो जब इसे सॉल्व करते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों को स्ट्राइक नहीं करेगा कि कैसे करना है। ओके। Okay, so they will probably go for hit and try. हम्म ओके, हम्म बट आई से कि हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। हम्म एक स्टैंडर्ड अप्रोच होता है, हम्म उससे सॉल्व करो, आंसर आ जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं स्टैंडर्ड घोड़ागिरी मॉडुलस अप्रोच भी लगाऊंगा तो आंसर आ हाँ, जाएगा? घोड़ागिरी से भी आ जाएगा। हाँ ठीक हाँ। है, एक बेसिक डेफिनेशन अगर मॉडुलस की क्लियर है तो ठीक है। हम्म। और एक और तरीका है जो मॉडुलस का बहुत ही बेसिक फाउंडेशन हो। ओके। अब बट प्रॉब्लम है क्या ना, वो जो बेसिक फाउंडेशन है ना, उस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे। तो कोई ऐसी चीज है जो आपने पढ़ी है, आपको पता भी है, लेकिन आप मिस करने वाले हो, और वो एक छोटी सी चीज इसमें लगा करके मैं इसको सॉल्व कर देता। तो चलो, आई एम वेरी क्यूरियस नाउ और लेट्स सी इफ आई एम एबल टू डू एनी जस्टिस टू दिस क्वेश्चन और नॉट। सवाल छोटा सा है, लेकिन आपको मिलता है 5 मिनट इसको अटेम्प्ट करने के लिए। आराम से इसको 5 मिनट अटेम्प्ट करिए और उसके बाद वापस आके वीडियो को रिज्यूम करके आप इसको देखिएगा। तो चलिए सर, सवाल अटेम्प्ट किया जाए। ठीक है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ इंटीजर्स m कॉमा n। अच्छा, तो यानी m कॉमा n और n कॉमा n दो अलग अलग पेयर बन जाएंगे, यस, दैट्स राइट। राइट? पेयर ऑफ इंटीजर्स एम एन, सो इट बेसिकली मीन्स कि अगर तुमने 1,0 लिखा और 0,1 लिखा, सो दिस विल बी काउंटेड एज टू डिफरेंट केस, गॉट नॉट इट, यूनिक केस। गॉट इट। ठीक है, ये मेरे को एक क्लैरिटी चाहिए थी, अभी हो गया। सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ 1 प्लस एम एन लेस मॉड ऑफ m प्लस n लेस देन 5। सर इसमें तो डिस्टेंस अप्रोच जैसा तो नहीं लगेगा कुछ। डिस्टेंस अप्रोच लग सकता है क्या देखो, सर? डिस्टेंस अप्रोच मैंने कई बार बताया, व्हेन देयर इज अ सम ऑफ डिफरेंट मॉड फंक्शंस अच्छा, तो करते हैं ना, बट यहाँ ठीक पे है। तो वो नहीं है कंडीशन। हाँ, वो x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला टाइप का सम होता है तो लगता है। तो यस, चलिए, मॉड में पहला वाला तो अपन ने खत्म कर लिया। राइट। दूसरा आपने बोला था कि अलजेब्रिक अप्रोच से बनाया जा सकता है, हाँ, राइट? यस। तो और एक था सर, आपने बताया था ग्राफिकल अप्रोच। अब हाँ, इसमें तो ग्राफ में कोई ग्राफ नहीं चमक रहा है। mn वाला ग्राफ तो मैंने कभी नहीं देखा सर। बना सकते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन दैट विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड। दैट विल बी टू तो कॉम्प्लेक्स। यानी ग्राफिकल भी चाहिए। तो बेसिकली मेरे पास एक ही अप्रोच बच गया सर, हाँ, अपने गुरु मंत्र का तीसरा अप्रोच, विच इज एल्जेब्रिक अप्रोच। एल्जेब्रिक अप्रोच में मुझे जनरली, मैं तो घोड़ागिरी से जाना चाहता हूँ। ठीक। तो सर मैं इसको ना सिंपल करता हूँ, देखिए। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ कि पहले तो लास्ट वाले जो दो पार्ट है ना, उसको उठा के अलग से इसको ट्रीट करेंगे, हाँ, और पहले वाले पार्ट को अलग से ट्रीट करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो मैं करूंगा m प्लस n का मॉड लेस देन 5। सो एम प्लस एन का जो मॉड है, इट इज गिवन एज लेस देन लेस देन 5। 5। हाँ, और 1 प्लस mn का मॉड इज ऑल्सो लेस देन 5। डेफिनेटली इट इज लेस देन। यस सर। ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन है कि मॉड ऑफ 1 प्लस एम एन इज ऑल्सो लेस देन m प्लस n। तो अभी मैं उसका कुछ कर नहीं पा रहा हूं दिमाग में, तो व्हाई डोंट वी जस्ट सॉल्व दीज टू इक्वेशन एंड सी व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? ठीक है, एक चीज बताओ यहाँ पे, एम और एन क्या है, इंटीजर है या फ्रैक्शंस है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हैं सर। इंटीजर। तो अगर एम और एन इंटीजर्स हैं, सो एम प्लस एन भी क्या होगा? इंटीजर होगा। होगा। तो कैन यू से द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m प्लस n, इट इज गोइंग टू बी 4। ओ यस, ठीक है। डेफिनेटली अब अगर m और n इंटीजर है, सो m इंटू एन भी क्या होगा? इंटीजर होगा। सो 1 प्लस m इंटू एन भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 1 थ्री प्लस थ्री m? दैट थ्री इज ओके, ओके। नाउ इट बिकम्स वेरी इजी। यस। मतलब नॉट वेरी इजी, बट हाँ, एटलीस्ट वे वे इजियर देन इनिशियली जो मैं कर रहा था। तो अब मैं इसका दो इक्वेशन लिख देता हूँ। हाँ, मॉड ऑफ 1 प्लस एम एन इज लेस देन 3। ओके। पहले सो इसको सॉल्व करते हैं। लेट मी राइट डाउन दैट मॉड ऑफ 1 प्लस mn, इट इज डेफिनेटली लेस देन 3।
लेस देन इक्वल टू 3 लगा देते हैं सर, बिल्कुल। है ना? हाँ। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ प्लस माइनस ले करके, हाँ। सो कैन आई से दैट 1 प्लस mn विदाउट मॉड हाँ। will lie between -3 and +3? That's right. Always remember, whenever mod of x is less than equal to k, it simply means that x will lies between minus k to plus. ओके, एंड विद इक्वल साइन इंक्लूडेड, इक्वल टू साइन है तो लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं नहीं लगाए। तो लगाएंगे। इस ओके। केस में भी अगर मैं मॉड ओपन करता हूँ, सो अब इस केस में जैसे ही तुम मॉड को हटाओगे यस सर, तो 1 प्लस mn की रेंज आ जाएगी। आ जाएगी सर, क्या रेंज आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है। अब अगर मुझे m इंटू एन चाहिए तो मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं थ्रू आउट। ओह यस, सो क्या आ जाएगा? m इंटू एन। लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4। दैट्स राइट। तो ये तो बन गया है। यस सर, एनी डाउट्स इन दिस? नॉट एट ऑल, m और n इंटीजर है। बिल्कुल है। So can you tell me that what are the possible values of m into n? सर एक तो -4 हो गया उसका, ठीक है, -4 हो गया, फिर -3 भी हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया, 0 भी तो ले ही सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, फिर 1 ले सकते और हैं, 2 ले सकते 2 ले हैं, सकते हैं। बस। तो ये 7 ही केस बने ना? अरे हाँ, तो ये 7 केसेस से मैं चेक कर सकता हूँ। हाँ सर, घोड़ागिरी। ठीक है। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ठीक है ठीक है, सर, m की क्या पॉसिबल वैल्यूज है और n की क्या पॉसिबल। बिल्कुल सही। ठीक है, एंड देन आई राइट डाउन 1 प्लस mn का मॉड हाँ हाँ, और दूसरा क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ m प्लस। ओके, ठीक है, और मैं केस बाय केस देख लूंगा कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। वही हाथ के हाथ। हाँ, देखो अब ये एक तो मेथड है ही। हम्म, इस मेथड से पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद मैं एक और अप्रोच बनाऊंगा जहां पे तुम स्मार्टली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली सर मेरे से घोड़ागिरी करवा रहा है और उसके बाद शातिर दिमाग बताएंगे। ठीक है सर, आई एम हैप्पी। सो अब फर्स्ट केस लेते हैं। हम्म, अब इनका प्रोडक्ट -4 है। यस सो सर। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m and n? टेल मी। सर 1 और 4 हो सकता है, या 1 -4। -4, हाँ। -1 +4 हो सकता है, या -4 +1 हो सकता देखो अब ये 1 -4 -1 ना ऐसे लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज है। इट्स अ सिमेट्रिकल इक्वेशन। ठीक है ना? यहाँ पे देखो m इंटू एन है, यहाँ पे m प्लस n है। m और n को आपस में रिप्लेस भी कर दो तो इक्वेशन सेम ही ओके, बनेगा। यस सर, ठीक है ना? तो जस्ट किसी एक के लिए चेक कर लो, तो उसको रिवर्स करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं है। हाँ, Got जब it. काउंटिंग करेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, काउंटिंग में देखेंगे। हाँ। ओके, सो अब अगर -4 चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एक नंबर 1 हो सकता है, दूसरा नंबर क्या हो सकता है? -4। हाँ, तो व्हाट इज m इंटू एन? क्या आ गया? m इंटू एन -4 हो गया, अच्छा, -4 हो गया, तो 1 -4 इज -3। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। 3 आ गई। व्हाट इज m प्लस n नाउ? 1 -4 विच इज 3, और उसका मॉड क्या हो गया? अगेन 3। 3। बट ये तो इससे छोटा होना चाहिए ना? अरे हाँ, तो इनवैलिड हो गया ये, इनवैलिड हो। m n ठीक है, की कोई सोल्यूशन नहीं -4 का। दैट्स राइट। ठीक है, अब तुम ये भी सोच सकते हो कि -4 को मैं ये भी लिख सकता हूँ, दैट इज 2 इंटू -2। यस ये भी दिमाग में सर, आता है। यस सर, तो ये भी देख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू -2 क्या होगा? -4। अब ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, हम्म, इतना मुझे पता है कि m इंटू एन तो -4 है। हाँ, लेफ्ट वाला साइड हमेशा 3 ही आने वाला 3 ही आने वाला है, ठीक है ना? तो इस केस में भी 3 आएगा। हाँ सर, लेस देन, अब हाँ, 2 प्लस -2 क्या हो गया? 0, इज 3 लेस देन 0? नॉट एट ऑल, तो दिस इज ऑल्सो इनवैलिड, दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। तो इट मीन्स m इंटू एन की वैल्यू -4 तो नहीं हो सकती है। तो मैं ये फर्स्ट केस रूल्ड आउट कर दूं अब? बिल्कुल कर देती है। ठीक, तो मैं यहाँ से इरेज कर दूं या मैं सिंपली इसको क्रॉस कर? ऑलराइट, अब मैं m इंटू एन -3 है। सो अब बताओ -3 को क्या क्या लिख सकता हूँ? -1 और 3 लिख सकता हूँ। दैट्स राइट, कोई भी एक लो। हाँ, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास? -1 इंटू 3, ये तो मेरे पास क्या होगा? -3। यस सर, सो ये जो 1 -3 क्या होगा? -2। यस और सर, उसका मॉड क्या हो जाएगा? 2 हो तो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड 2 हो गया। हम्म, अब यहाँ पे m प्लस n, तो m प्लस n अब क्या हो जाएगा? 2 हो 2 हो जाएगा। जाएगा। अब 2 इज लेस देन 2, इज दैट पॉसिबल? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो क्या मुझे अब 1 एंड -3 चेक करने की जरूरत है? नहीं सर, ठीक है, उसका मॉड वही में रिजल्ट आने कुछ वाला है। रिजल्ट सेम ही रिजल्ट आएगा ना? बिल्कुल सही जवाब। ऑलराइट, सिमिलरली कैन आई चेक नाउ -2? एब्सोल्युटली सर, तो -2 को मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू +2। बस सर, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट तो -2 है। 1 -2 क्या होगा? -1 और उसका मॉड 1, 1। तो ये तो हमेशा मॉड रहेगा। यस, अब इन दोनों का सम क्या हो गया? 1 हो जाएगा और उसका मॉड भी 1 हो 1। तो जाएगा। इज 1 लेस देन 1? इल्ले, पक्का? पक्का ठीक सर, है। अब कुछ लोगों को डाउट है, सर अगर मैं 1 इंटू -2 लूं तो उससे भी भी तो वही आएगा वही सर। आएगा ना? ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सही है, तो तो 2 को भी -2 को भी रिजेक्ट कर दिया जाए। यस, -2 को भी रिजेक्ट कर देता हूं मैं। अब सिमिलरली मैं -1 लेके चेक करता हूं। जब बात तो -1 में एक ही केस बनेगा, -1 इंटू 1, 1। बस। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम 0 होगा, तो राइट हैंड साइड तो 0 हो गया, m प्लस n। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और ये 1 प्लस, और ये तो मेरा क्या हो जाएगा? 1 -1, ये भी 0 आएगा। इज 0 लेस देन 0? नो, दैट इज ऑल्सो
Not नॉट possible. पॉसिबल, तो ये भी केस रूल आउट हो गया। ये बात। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो रूल आउट 1 and 2। यस सर, एब्सोल्युटली यस। हो जाएगा ना? करके देख सकते हो। बिल्कुल। ठीक, सो अब मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी बची कि m इंटू एन का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। दैट्स राइट। तो शून्य तो सर उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना कि n कुछ भी हो जाए या m कुछ भी, कोई भी एक जीरो हो गया तो जीरो हो गया। बट रिस्ट्रिक्शन भी है ना कि ये m प्लस n क्या होना चाहिए? 5 से छोटा होना ओ, तो मेरे को हर पॉसिबिलिटी के लिए m प्लस n भी देखना होगा, है ना? दैट्स राइट। ठीक। सो इन एनी केस मैं ये जो 6 वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है इन सबको यहां से हटा देता हूं। सो अब जीरो के लिए स्टार्ट करें। जय बात सर। सो अब जीरो का केस ले। यस सर। अगर m इंटू एन जीरो है हम्म। तो इसका मतलब या तो m जीरो होगा या n जीरो होगा, यस सर, या दोनों भी जीरो हो सकते हैं। दोनों भी जीरो हो सकते ठीक है, तो हैं। मैं पहला केस ले लेता हूं कि m इज जीरो। ओके, अब अगर m जीरो है तो मैं इसको डायरेक्टली अपनी इनइक्वालिटीज में सब्स्टिट्यूट कर दूं। ओके। तो ये क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ 1 प्लस जीरो इट इज लेस देन मॉड ऑफ जीरो प्लस n। यस सर। और रिमेंबर एट द सेम टाइम दिस इज लेस देन 5 आल्सो। ये भी गिवन था। यस सर। तो यहां से क्या आ गया कि मॉड ऑफ n इट इज ग्रेटर देन 1 1 बट इट हैज टू बी लेस देन 5। 5। सो कैन यू टेल मी n की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? प्लस माइनस 2 हो सकती है, That's प्लस right. माइनस 3 हो सकती है, प्लस माइनस 4 हो सकती है, बस। बस, तो कितने केसेस बने? 1 2 3 4 5 6 बन गया सर। तो दैट इज 6 केस। तो सर हाँ, इसी तरह से m के लिए भी 6 वैल्यूज आ जाएंगी। बिल्कुल आ जाएंगे। तो इन्हीं 12 वैल्यूज के लिए अगर मैं चेक कर लेता हूँ इस इक्वेशन को तो सही हो जाएगा। बट चेक करने की जरूरत क्या है? सर अभी कर रहे थे ना हम लोग बाकी सब हाँ, नंबर कर रहे थे, बट यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक वेरिएबल जीरो है, उसी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके ये सॉल्यूशन आ रहा है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, रीइन्वेंटिंग द व्हील कर रहा था, उठा करके जो लेके आया फिर वापस उठा के उसी को वैलिडेट करो। Yeah. गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, तो करने की जरूरत नहीं है। तो आर यू सेइंग दैट आंसर इज 12? यस। अरे वाह। तो चलो अब मैं दूसरा केस भी बता देता हूं यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं n की वैल्यू जीरो लेता हूं ओके। तो m भी क्या आएगा? प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 4। 4। यस सर। बिकॉज सेम इक्वेशन बनेगी, बस n को m से रिप्लेस कर देंगे। बिल्कुल सही जवाब। तो 6 केसेस तब बने जब m जीरो था और 6 केसेस तब बने जब n n जीरो था। तो टोटल कितने केसेस बने? 6 प्लस 6 12 सर। दैट्स राइट। सो द व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 12 इज द करेक्ट आंसर सर। परफेक्ट। तो सर ये तो घोड़ागिरी में नहीं बोलूंगा इसको। नहीं, इट्स नॉट अ घोड़ागिरी, इट्स अ प्रॉपर स्टैंडर्ड अप्रोच है ये। हाँ सर। ठीक है, तो इससे भी क्योंकि निकल रहा है आंसर और बहुत प्रॉपरली आंसर निकल रहा है मेरे लिए। यहाँ पे मैंने ना कोई हिट एंड ट्रायल नहीं किया है। ओके। ठीक है, तुमने देखा होगा मैंने एक वैल्यू लेके बताया कि बाकी सारे क्यों नहीं है और ये है तो क्यों है। यस, नो हिट एंड ट्रायल। तो सर इससे अच्छा और क्या मेथड हो सकता है? देखो, इससे अच्छा एक और मेथड है। ओके। तो झाड़ू लगाओ पहले। झाड़ू। लेट्स सी द शातर दिमाग अप्रोच। अब मैंने कहा था कि जो दूसरा मेथड है वो बहुत ही बेसिक फाउंडेशन होता है मॉड। यस सर। जब भी हम कहते हैं मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? के। हम्म। तो ये मॉड ऑफ एक्स ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना। हम्म। तो जब भी तुम इसका स्क्वायर लोगे हम्म। तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? के के स्क्वायर। स्क्वायर। मॉड साइन हमेशा हट जाता है। ओके, बिकॉज एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव। यस। ठीक है ना। तो मॉड के बहुत सारे क्वेश्चन जब मुझे सॉल्व करने होते हैं और कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो यू कैन ऑल्सो थिंक इन दिस वे टू रिमूव द मॉड। समझा। ठीक है, और अब जब मॉड हट जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। जे बात सर। तो अब स्टार्ट करें। हाँ सर, आई एम एक्साइटेड। सो ये इक्वेशन थी मेरे पास, मॉड ऑफ 1 प्लस mn इज लेस देन मॉड ऑफ m प्लस n। यस ठीक सर। है, अब दोनों साइड में स्क्वायर कर दो ठीक है, तो साइन तो चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों ही साइड पॉजिटिव है। बिल्कुल सही। So by squaring, I'll get that is 1 plus m into n का whole square. It is less than m plus n का whole square. ठीक है? यस सर। Now, so ये क्या आ जाएगा? 1 plus m square into n square plus 2mn less than m square plus n square plus twice of mn. अरे वाह, ये दोनों तो कट जाएगा mn। Yes. So twice of mn और twice of mn cancel हो गया। जे बात। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं that m square plus n square minus m square n square minus 1 is greater than 0। यस सर। अब ये एक इक्वेशन बन रही है। यहां पे देखो इन दोनों में m स्क्वायर कॉमन है। ओ यस। सो आई कैन राइट डाउन m स्क्वायर इनटू 1 माइनस n स्क्वायर। यस सर। ठीक है, प्लस n स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसमें कुछ Correct. कॉमन आ रहा है। आ रहा है सर। 1 माइनस n स्क्वायर है, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 बट माइनस साइन बाहर ले लो। जे बात। ठीक है, बिल्कुल सही सर। तो ये मैंने माइनस 1 लिया तो ये इक्वेशन बन गई। बिल्कुल सही। 1 माइनस n स्क्वायर इंटू
एम स्क्वायर माइनस वन, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। अब ये जो एम स्क्वायर माइनस वन है, Yes. इसमें से मैं माइनस वन बाहर ले लेता हूं, जे बात ठीक है, और उसे रिमूव करूंगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। सो दिस एक्सप्रेशन इज वन माइनस एन स्क्वायर इंटू वन माइनस एम स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है। ये साइन क्यों चेंज हुआ, क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है सर ये तो। बता दो जनता को भी। सर जब भी आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। परफेक्ट। सो ये मेरा एक फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। यस सर। तो इसे मैं अब दूसरे साइड में लिख देता हूं। अब यहां तक तो क्लियर है। बिल्कुल सर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या चाहिए मुझे? लेस देन 0 चाहिए सर। लेस देन जीरो। अच्छा, एन स्क्वायर और एम स्क्वायर है, वो हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव होंगे या इक्वल टू जीरो? इक्वल टू 0 भी हो कभी वो नेगेटिव हो सकते हैं? नॉट एट ऑल। नहीं। सो अगर एम स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तुम जीरो भी पुट करते हो यहाँ पे, और एम स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो भी पुट करते हो, तो भी ये प्रोडक्ट 1 into 1 होगा। बट कैन इट बी लेस देन जीरो? नहीं सर, नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। सो दोनों कभी एक साथ जीरो होगा क्या? नॉट एट ऑल सर। दैट्स राइट। अब इनका प्रोडक्ट अगर मुझे लेस देन जीरो चाहिए, इससे ये पता लगता है कि एक जो ब्रैकेट है वो निगेटिव होनी चाहिए और एक पॉजिटिव। यस क्योंकि सर। अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, एकदम दोनों सही। नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव हो जाएगा। ये एकदम नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। यस सर। ठीक है। बट नाउ टेल मी वन थिंग। अब देखो ये फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस एन स्क्वायर, अगर ये निगेटिव है तो 1 माइनस एम स्क्वायर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बट अभी डिस्कस किया कि एम स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जब जीरो लेता हूं तो ये 1 आ जाता है। अब एम स्क्वायर की तुम नेक्स्ट वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर एम स्क्वायर की नेक्स्ट वैल्यू 2 पुट करोगे तो 1 माइनस 2 क्या हो जाता है? तो नेगेटिव हो जाएगा। तो एम स्क्वायर की नेक्स्ट वैल्यू पुट करूंगा 3, तब क्या हो जाएगा? भी नेगेटिव हो ये भी जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा। तो ये 1 माइनस एम स्क्वायर कभी पॉजिटिव हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब एम स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। यस। सो 1 माइनस एम स्क्वायर मेरा कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब एम स्क्वायर क्या हो? जीरो। पक्का? और सेम थिंग ये 1 माइनस एन स्क्वायर होगा। ये भी पूरा का पूरा पार्ट कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता एक्सेप्ट एट एन इक्वल टू जीरो। क्लियर है ना? एकदम क्लियर है। ठीक है। तो अब वही केस बनेगा। सो अब मैं क्या करता हूं, एन स्क्वायर को यहां पे पहले जीरो सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर, इट हैज टू बी लेस देन जीरो। यस सर। ठीक है। तो n की वैल्यू जीरो लो और m प्लस n यहां पे फिर से देखो, इधर लेस देन 5 है। 5 है। सो अब अगर n स्क्वायर की वैल्यू जीरो है, यस सर, तो n भी जीरो होगा। जब बात तो मॉड ऑफ m प्लस n इज जीरो, इट शुड बी लेस देन 5। यस सर। तो मॉड ऑफ m इट हैज टू बी लेस देन 5। यस सर। और मॉड ऑफ m तो पॉजिटिव नंबर है। जब बात बट क्या m भी जीरो ले सकता हूं? ले तो सकते ही हैं। बट अभी बताया था कि n और m दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि अगर दोनों जीरो हो गए तो ये जो इनइक्वालिटीज बताया है वो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा। वो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ जाएगा, लेस देन जीरो विच इज नॉट पॉसिबल। समझा तो समझा। m की ओनली पॉसिबल वैल्यू इज व्हाट? बिटवीन 1 to 4। दैट्स राइट। और आई कैन से मॉड ऑफ m की इंटीग्रल वैल्यू जो पॉसिबल है वो क्या क्या है? 2, 3 एंड 4। यस सर। तो m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 4 व्हेन n इज जीरो। सिमिलरली व्हेन m इज 0, n के लिए भी यही 6 पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो इन टोटल आप ये कहना चाहते हो कि m की 6 पॉसिबिलिटीज और n की 6 पॉसिबिलिटीज, सो टोटल 12। दैट्स राइट। दैट्स द आंसर। परफेक्ट। ये भी बढ़िया अप्रोच था सर। हाँ, बट मैंने कहा ना, ये भी मेथड स्ट्राइक नहीं करता है और ना ही करेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया उनका दिल जानता है कि ये वो सोच पाए थे कि नहीं सोच पाए थे। हूं। फर्स्ट टाइम जब भी करेंगे ना तो आई कैन गारंटी कि ये मेथड स्ट्राइक नहीं करेगा। बिल्कुल सही जवाब। सो कोई डाउट इसमें अब? नहीं सर, मेरे को बस इससे ये लर्निंग मिली कि भाई कभी कभी घोड़ागिरी अप्रोच ही स्मार्ट अप्रोच होता है। हाँ, अगर घोड़ागिरी भी समझ में नहीं आया, ये भी समझ में नहीं आया, तो उससे भी एक स्मार्ट अप्रोच बताओ। क्या होता है सर? पतली गली। पतली गली इज द स्मार्टेस्ट अप्रोच। सही बोल रहे सर, इस क्वेश्चन के लिए तो पतली गली बनता था। तो फिर मजा बहुत आया होगा, सीखने को मिला। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था एज पर सर एंड एज माय एनालिसिस आल्सो। कैट 2021 स्लॉट 3 का सच में वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था ये, इफ नॉट द टफेस्ट। लेकिन आपने देखा, अगर आप सिंपल काम मेंटेन करके प्लस माइनस करते रहोगे ना, चीजें बन जाएगी। उसमें ट्रायल एरर नहीं था, सिंपल स्ट्रैटेजिक वे में, नीट एंड क्लीन वे में लिख के करना शुरू किया। एंड ट्रस्ट मी, जो सेकंड मेथड था विच वाज द शातर दिमाग मेथड, उससे ज्यादा फास्ट
आप फर्स्ट मेथड से कर लोगे, ये मुझे बिल्कुल। पता है ना सर? यस। तो भाई इसीलिए क्या कहते हैं कि जब इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन आ रहा होता है तो मॉडुलस का एक नया आज सर ने फंडा मारा छोटा सा, ऐसे 2-3 फंडों को अगर आप अपने नोटबुक में लिख लेते तो कितना अच्छा होता। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं सर कि एक नोटबुक समवेग के नाम। बना डालो, बहुत फायदा होगा रिवीजन में, और कैट का स्कोर और मॉक का स्कोर दोनों इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगी विद इन अ मंथ। तो अपना ख्याल रखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि आसान है, हो जाएगा। नहीं होगा तो बनाते जा रहे हैं और बनाते रहेंगे भाई। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद। म्यूजिक